जो हमारा प्रसंग चल रहा था राजा और विदूषक, राजा दुष्यंत और विदूषक के बीच में ये वार्तालाप चल रहा था। राजा दुष्यंत आश्रम में रुकने का बहाना चाहते हैं तो विदूषक उनको उपाय बताता है कि महाराज आप उनसे जो कर ग्रहण किया जाता है वो मांग लीजिए। तो राजा विदूषक से ये कहता है कि ये लोग जो कर के रूप में देते हैं वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और लोग जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि जो वर्ण देते हैं उसका जो फल है वो तो नष्ट होने वाला होता है, लेकिन ये जो आरण्यक तपस्वी लोग हमें प्रदान करते हैं वो आय का जो छठे हिस्से के रूप में जो तप प्रदान करते हैं वो उसका जो फल है तप का वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो ये प्रसंग चल रहा था हमारा। अब देखिए नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हंत सिद्धार्थौ स्व, हंत अहो सिद्धार्थौ स्व, हम सफल मनोरथ वाले हो गए। कर्णम दत्वा, कान लगा करके राजा, कर्णम दत्वा राजा कान लगा करके, अये धीर प्रशांत स्वरई तपस्वी भी भवितव्यम, ये धीर प्रशांत जो स्वर है वो तपस्वियों का होना चाहिए। प्रवेश करके द्वारिक है, तो यहाँ पर देखिए द्वारपाल प्रवेश करता है और वो कहता है जयतु जयतु भरता, महाराज की जय हो जय हो। एतौ दो ऋषि कुमारों प्रतिहार भूमि उपस्थितौ, यानी यहाँ पर ये दो ऋषि कुमार मुख्य दरवाजे पर स्थितौ का मतलब खड़े हैं, स्थित हैं। तो राजा को जब ये संदेश द्वारपाल के द्वारा सुनाया जाता है तो राजा कहता है तेन ही अविलंबितम प्रवेश तौ, तौ उन दोनों ऋषि कुमारों को अविलंब प्रवेश है, शीघ्र ही प्रवेश करवाओ। द्वारिका है, द्वारपाल कहता है ऐसे प्रवेशयामी, यह मैं प्रवेश करवाता हूँ। इति निष्क्रम, इस तरह से वो निकल करके पुनः ऋषि कुमाराभ्याम से प्रवेश, और फिर से वो ऋषि कुमारों के साथ में प्रवेश करके इत इत भवन्तौ, आप लोग इधर आइए इधर आइए। उभौ राजानम विलोक्यते, और दोनों ऋषि कुमार, उभौ का मतलब दोनों ऋषि कुमार, राजानम विलोक्यते राजा को देखते हैं। तो प्रथम जो पहला ऋषि कुमार है वो राजा को देख करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो इसमें दिया गया है। अहो दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः अथवा उपन्नम एतस्मिन ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनी कुतः। देखिए ये पहला कहता है दीप्तिमतो अस्य दीप्तिमतो वपुषः, इसका जो दैदीप्यमान शरीर है वो विश्वसनीयता, वो हमें विश्वास दिला रहा है, इस बात का विश्वास दिला रहा है। इनका दैदीप्यमान शरीर क्या विश्वास दिला रहा है? अथवा उपन्नो एतस्मिन ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनी, ये जो राजा है राजनी, ऋषिभ्यो न अति भिन्ने, ये ऋषियों से बहुत अधिक अलग नहीं है। तो इस बात का विश्वास राजा के दैदीप्यमान शरीर को देख करके वो लगाता है, पहला जो ऋषि कुमार है वो इस बात का पता लगाता है कुतः, क्योंकि। अब देखिए यहाँ पर ये जो अंदाजा लगाता है उसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो ये श्लोक है अध्याक्रांत वस्ति अमुना आश्रमे सर्वभोगे रक्षा योगाद अयमपि तपे प्रत्यहम समचिनोति, अस्यापि धाम स्पर्शति वसिने चारण द्वंद गीत, पुण्य शब्दों मुनिरिति मुहु केवलम राजपूर्व। देखिए अमुना, अमुना का मतलब ये जो राजा है ये सर्वभोग्य आश्रम में, सर्वभोग्य सभी ब्रह्मचर्य आदि लोगों के द्वारा आश्रम में वस्ती अध्याक्रांता, इन सभी लोगों के द्वारा भोगने योग्य गृहस्थ आश्रम में, आश्रम का मतलब यहाँ गृहस्थ आश्रम से है,
वस्ती, वस्ती का मतलब निवास स्थान, अध्याक्रांता का मतलब बनाया है। यानी इस राजा ने अमुना अपि सर्वभोग्य आश्रम में वस्ती अध्याक्रांता, इस राजा दुष्यंत के द्वारा जो ब्रह्मचर्य आदि लोगों के द्वारा जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम को इस राजा के द्वारा अपना निवास स्थान बनाया गया है। और रक्षा योगाद, और ये अपने प्रजा की रक्षा करने के कार्य से अयम प्रति अहम तपे समचिनोति, ये प्रतिदिन तप का संग्रह करता है राजा। यानी ये जो राजा दुष्यंत है ये प्रजा रक्षण का कार्य करता है। इस प्रजा रक्षण कार्य के परिणाम स्वरूप ये प्रतिदिन तप का संचय करता है। और इसके अलावा देखिए वसी ने यानी जितेंद्रिय ये जो राजा है वो केवलम राजपूर्व पूर्ण मुनि, इस राजा का केवल राजपुर में है ऐसा जो मुनि शब्द है, इसका गान शब्द चारण द्वंद्व गीते मुहु धाम स्पर्शति, ये इनके चारण और भाटों के द्वारा बार बार गाए जाते हुए, धाम का मतलब स्वर को, स्पर्शति का मतलब स्पर्श करता है। यानी राजा दुष्यंत के जो चारण भाट हैं वो यानी केवल राज शब्द पूर्व में है ऐसा जो पूर्ण मुनि शब्द है, यानी केवल राजपुर में है फिर ऋषि है ऐसा ये जो शब्द है, इसको इनके जो चारण भाट हैं वो बार बार गान करते हुए स्वर्ग लोक का स्पर्श करते हैं। तो ये देखिए श्लोक है जिसमें राजा और ऋषि इनमें कोई ज़्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ता, इनमें कोई ज़्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ता, इसको इस श्लोक में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने जो अर्थ लिया था वो केवल राजा के पक्ष में लिया था, अब इसमें श्लेष अलंकार है देखिए। तो अब जब दूसरी बार हम लेंगे तो इसका अर्थ हम ऋषि के पक्ष में लेंगे। तो अब देखिए पहले राजा के पक्ष में ले लिया, अब ऋषि के पक्ष में करिए। अमुना, अमुना का मतलब इन ऋषि के द्वारा सर्वभोग्य आश्रम का मतलब सभी के द्वारा भोग करने योग्य। अब आश्रम शब्द जहाँ लिया गया है उससे मतलब हम लेंगे तपोवन, तपोवन में निवास स्थान बनाया गया है। वहाँ राजा के पक्ष में लिया था तो गृहस्थ आश्रम लिया था। अब यहाँ जब हम ऋषि के पक्ष में इसका अर्थ लेंगे तो ये तपोवन में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है। और दूसरा रक्षा योगाद अयम अपि प्रत्यहम तपे समचिनोति। अब जब ऋषि के पक्ष में अर्थ लेंगे तो ये रक्षा योगाद से तात्पर्य अष्टांग योग के माध्यम से तप का संचय करते हैं, योगिक क्रियाओं के माध्यम से तप का संचय करते हैं ऋषि लोग। और यहाँ देखिए रक्षा योगाद में श्लेष है क्योंकि राजा के पक्ष में हमने इसका अर्थ लिया था प्रजा रक्षण का कार्य। अब यहाँ अष्टांग योग के माध्यम से तप इकट्ठा किया जा रहा है ऋषि के द्वारा। अब तीसरी लाइन देखिए, इसमें जो चारण द्वंद्व शब्द आया है, चारण द्वंद्व से मतलब हमने जब राजा के पक्ष में अर्थ लिया था तो चारण भाट अर्थ लिया था। अब चारण द्वंद्व से मतलब वटुक जन है। वटुक जन ऋषि शब्द का बार बार उच्चारण करते हुए, उसका गान करते हुए स्वर्गलोक का स्पर्श करते हैं। उनकी जो आवाज़ है वो स्वर्गलोक का स्पर्श करती है। यानी मंत्रवत पवित्र मुनि ये शब्द है, ये बटु युगल द्वारा गाया जाता हुआ आकाश तक पहुंचता है। तो इस प्रकार ऋषि और राजा में कोई अंतर नहीं है, राजा के सभी कार्य ऋषि जैसे ही होते हैं, केवल नाम मात्र का अंतर है। राजा को राजऋषि कहा जाता है और ऋषि को केवल ऋषि कहा जाता है। यानी राजा के केवल राज शब्द पूर्व में होता है, बाकी ऋषि तो होता ही है लेकिन राजा के राज शब्द पूर्व में होता है। ये एक थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो ये श्लोक है, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए 3
आश्रमे, रक्षा योगात और चारण द्वंद्व, इन तीनों में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष का लक्षण है श्लेष्टई पदई अनेक अर्थाभिधाने श्लेष है इष्यते। अब इसमें देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं तो प्रतिहार भूमि, प्रतिहार भूमि का मतलब होता है जो मुख्य जो द्वार होता है जहाँ राजा लोगों से मिलने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पर द्वारपाल खड़ा रहता है और उनसे राजा लोगों से अनुमति प्राप्त की जाती है। उसके बाद उनसे स्वीकृति मिलने के बाद उनसे मिलना होता है, तो ये एक इंतजार करने की भूमि होती है, इसको प्रतिहार भूमि कहा जाता है। अविलंबितम, इसमें वि उपसर्ग है और लंब धातु है और तय प्रत्यय है। अविलंबितम। उपपन्नम, उप उपसर्ग पद धातु और तय प्रत्यय उपपन्नम। अध्याक्रांता, अधि उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्रम धातु, तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय अध्याक्रांता। प्रतिअहन, अहनी अहनी, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, प्रति अव्यय है। तो इस तरह से इस श्लोक की ये व्याख्या है। अब देखिए आगे द्वितीय, ये तो पहला जो ऋषि कुमार है वो अपना राजा के शरीर को देख करके अपना मत अभिव्यक्त करता है। अब दूसरा जो ऋषि कुमार है वो कहता है गौतम अयम से बलविद सखो दुष्यंत, ये इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। तो प्रथम पहला कहता है अतकिम, और क्या, तो द्वितीय तेन ही। यदि ऐसी बात है तो फिर न एतत् चित्रम यद उद्दिश्याम सीमाम धरित्रीम, एक है कृतस्नाम नगर परिग प्रांशु बाहु भुनक्ति आससंते सूर्योतो युतयो बद्ध वैराही दैत्यायी रहस्य आदिज्य धनुषी विजयम पौरहुते च वज्रे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका अन्वय के अनुसार अर्थ लेंगे। तो इसमें देखिए तेन ही, यदि ऐसी बात है तो नगर परिग प्रांशु बाहु, नगर परिग का मतलब नगर की अर्गलाओं के समान प्रांशु बाहु विशाल भुजाओं से अयम एक है, ये अकेला उद्दधि श्याम सीमाम, उद्दधि समुद्र पर्यंत जो सीमा है उस सीमा वाली कृतस्नाम धरत्रीम संपूर्ण पृथ्वी को भुनक्ति भोग करता है। एतत् चित्रम न, ये आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए इस श्लोक में राजा का जो साम्राज्य है उसको इसमें इंगित किया गया है कि ये राजा दुष्यंत का जो राज्य क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर ये राजा शासन करता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उसकी भुजाओं की तुलना नगर की अर्गलाओं से की गई है। नगर की अर्गलाओं के समान विशाल इसकी भुजाएं हैं, उनके माध्यम से ये अकेला राजा समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर अकेला शासन करता है, उसका भोग करता है। एतत् चित्रम ने, ये आश्चर्य की बात नहीं है। ही निश्चित रूप से दैत्यायी बद्ध वैरा, दैत्य लोगों से, राक्षसों से बद्ध वैरा, वैर रखने वाले सूर्ययुत है, देवताओं की जो स्त्रियां हैं, दैत्यों से शत्रुता रखने वाले देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो अस अधिज्य, इनके अधिज्य धनुषी प्रतंचा चढ़े हुए धनुष पर और पारहुते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर, वज्र से विजयम आससंते, विजय की आशा रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि देवताओं और राक्षसों में, दैत्यों में हमेशा शत्रुता रहती थी, तो देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो देवताओं के विजय की आशा किससे करती थी कि या तो राजा दुष्यंत का धनुष, प्रतंचा चढ़ा हुआ धनुष विजय दिलाएगा, या फिर इंद्र का जो वज्र है वो दैत्यों से विजय दिलाएगा। ये आशा देवताओं की स्त्रियां किया करती थी।
तो यहाँ पर उनकी जो प्रतापी शासक थे उसकी विशेषताओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए, महाभारत का शकुंतला उपाख्यान में राजा दुष्यंत एक कामुक व्यक्ति की श्रेणी में था। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने उनके चरित्र का जो स्तर है उसको काफ़ी उठाया है और उनके चरित्र की उदात्तता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, उस राजा का जो राज्य क्षेत्र है वो संपूर्ण समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी तक फैला हुआ है और वो जो देवताओं को विजय दिलाने का कार्य भी राजा दुष्यंत ही करते हैं। तो यहाँ पर उनके प्रतापी होने का गुण इसमें इंगित किया गया है। अब देखिए, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो नगर परिग प्रांशु बाहु, इसमें लुप्त उपमा अलंकार है और इसमें देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार भी है और यहाँ पर इस तरह से विशाल भुजाओं से शत्रुओं को जीतना रूप कारण के स्थान पर समस्त पृथ्वी का पालन रूप कार्य का वर्णन होने से इसमें पर्यायुक्त अलंकार भी है। और देखिए, परिग परि उपसर्ग हन धातु और इसमें अप प्रत्यय है परिग। बलभित, बल शब्द से भिदिर धातु है और क्विप प्रत्यय है बलभित। तो भुनक्ति भुज धातु से तेन प्रत्यय भुनक्ति। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है। पौर्हुते पुरु भी बहु भी हुयते आहुयते यज्ञेषु, यह पौर्हुत है, ये इसकी व्याख्या है। उभौ, आप देखिए आगे, उभौ उपगम, दोनों राजा के पास में जाकर के, दोनों ऋषि कुमार हैं वो राजा के पास में चले जाते हैं और वो कहते हैं विजयस्व राजन, राजन विजयस्व, महाराज आपकी विजय हो। तो राजा का यहाँ पर शिष्टाचार दिखाया गया है। आसनात उत्थाय, राजा आसन से उठ कर के उनका जो ये आशीष है उसको स्वीकार करते हैं। अभिवादिये भवन्तौ, भवन्तौ आप दोनों का अभिवादिये, मैं अभिवादन करता हूँ। उभौ, दोनों कहते हैं स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, ये आशीर्वाद वहाँ प्रदान करते हैं। इति फलानि उपवर्ते, और उनको फल प्रदान करते हैं। तो राजा स प्रणामम परिग्रह्य, राजा प्रणाम पूर्वक उन फलों को स्वीकार करते हैं, परिग्रही स्वीकार करके। आज्ञाप्यतुम इच्छामि, मैं आपकी आज्ञा की इच्छा करता हूँ, यानी आप आज्ञा प्रदान कीजिए। अब देखिए, एक शिष्टाचार यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और विदितो भवान आश्रम सदा इहस्त है। हमें विदिते का मतलब मालूम पड़ा है कि भगवान आश्रम सदा इहस्त है, आप यहाँ आश्रम के पास में ठहरे हुए हैं, इसलिए तेन भगवंतम प्रार्थयन्ते, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और राजा कहता है किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा प्रदान करते हैं। देखिए कितना अच्छा शिष्टाचार यहाँ पर दिखलाया गया है। वो दोनों कहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं और राजा कहते हैं कि आप आदेश प्रदान कीजिए। ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना स्वीकार करने की बात कहते हों कि महाराज आदेश दीजिए। तो वहाँ पर देखिए उस सामाजिक व्यवस्था में ऋषियों का जो स्थान है वो उच्च था और वहाँ पर ऋषियों के आदेश की पालना होती थी, वो प्रार्थना नहीं किया करते थे। तो उभौ तत्र भवतः कण्वस् महर्षे ऐसानिध्यात् रक्षांसि न इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति तत्कतिपय रात्रम सारथि द्वितीयेन भवता सनाथि क्रियताम आश्रम इति। तो दोनों कहते हैं तत्र भवतः कण्वस् महर्षि ऐसानिध्यात्, तत्र भवतः सम्मानीय महाराज जो महर्षि जो कण्व हैं उनके असानिध्यात, उनकी अनुपस्थिति में रक्षांसी जो राक्षस लोग हैं वो न हमारे इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति, हमारे जो इष्ट कार्य हैं यज्ञ हवन इत्यादि जो कार्य हैं उनमें वो विघ्न पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। इसलिए कतिपय रात्रम, कुछ रात, सारथी द्वितीय,
यानी आपके साथ में दूसरा सारथी है, उसके साथ में भावता सनाथि क्रियताम आश्रमति, आप इस आश्रम को सनाथ कीजिए, यानी आप इस आश्रम में रुकिए, ठहरिए। तो राजा कहता है अनुग्रहित अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ। तो विदूषक है अपवार्य, विदूषक मुंह फेर करके ऐसा इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, ये आप लोगों की जो अभ्यर्थना है, प्रार्थना है या चाहना है, अभ्यर्थना का मतलब इच्छा जो है वो इदानीम अनुकूल है, इस समय इनके अनुकूल है, यानी महाराजा दुष्यंत के अनुकूल ये बात है। तो राजा स्मितम कृत्वा, राजा मुस्कुरा करके रेवतक मद वचनात् उच्चताम सारथी, मेरी जो बातें हैं, मेरा जो वचन है उसको सारथी को उच्चताम कहिए, स बाण आसनम रथम उपस्थाप्यति, वो धनुष बाण सहित रथ को उपस्थित कर दे, यानी धनुष बाण सहित रथ को तैयार कर दे। तो द्वारपाल कहता है यद देवे आज्ञापति, जैसी महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं वैसा ही किया जाएगा। ये तीन स्क्रांत है, इस तरह से वो निकल जाता है। उभौ, दोनों, सहर्षम, हर्षपूर्वक कहते हैं, अनुकारणी ही पूर्वेशम युक्त रूपम इदम त्वयि, अनुकारणी पूर्वेशम यानी आपका युक्त रूपम इदम त्वयि आपन भय संतरेशु दीक्षिता खलु पर्वा। तो पूर्वेशम अनुकारणी, इस तरह लेंगे इसका अर्थ, पूर्वेशम पूर्वजों का, अनुकारणी अनुकरण करने वाले, त्वयि आपका, इदम युक्त रूपम, आपका ये जो रूप है ये उचित ही है, यानी आप पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं, ऐसा आपका ये रूप उचित है। खलु पौरवा, जो पूर्व वंश में उत्पन्न हुए लोग हैं वो आपन भय संतरेशु दीक्षिता, अपन का मतलब जो आपत्ति से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको, उनका जो भय है उनको अभय दान देने रूपी यज्ञ में, दीक्षिता का मतलब दीक्षित हैं या वो व्रतनिष्ठ रहते हैं, यानी जो पूर्ववंशी हैं उनका ये कार्य रहा है कि वो विपत्ति में पड़े हुए लोगों को अभय दान दे करके उस अभयदान रूपी यज्ञ में वो हमेशा से नियमबद्ध रहे हैं, व्रतनिष्ठ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप दीक्षित हो, आपके पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने वाले हो और भयग्रस्त लोगों को अभयदान प्रदान करने वाले हो। तो ये आपका जो गुण है, ये यहाँ पर राजा दुष्यंत का जो ये गुण है ये यहाँ पर परिलक्षित होता है। वो सद्गुणों को धारण करने वाले हैं और पूर्वजों की जो मर्यादा है उसको भी स्थिर रखने वाले हैं। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। उपगम, उपसर्ग पूर्वक गम धातु से कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, परिग्रह, परिग्रही, परिउपसर्ग ग्रह धातु, ल्यप प्रत्यय, परिग्रही, और असानिध्यात, न सानिध्यात, असानिध्यात, ये न तत्पुरुष समास हो। अनुकारणी, अनुपसर्ग पूर्वक क्री धातु से णिनी प्रत्यय, आपन, आ उपसर्ग पद धातु तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय। अब देखिए पौरव शब्द ये कैसे बना है, पुरुष शब्द से अण प्रत्यय करने पर पौरव हो जाता है, तो ये दीर्घ हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से इसकी ये व्याख्या है। धन्यवाद।